गांव की एक लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, इंतहा की। वो पढ़ने में बहुत ही लायक थी। उस पे सब लड़के मरते थे। मेरा भी दिल करता था कॉलेज में उससे बात करने को, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला था उससे मैं बात करूं। इसलिए मेरी कभी उससे कॉलेज में बात नहीं हुई थी। एक दिन मैंने सोच लिया कि घर जाकर अपने अब्बू से कहूँगा इस लड़की से मेरी शादी करवा दें। जब मैं घर गया तो अपने बाबा से यही बात की, तो बाबा कहने लगे चलो ठीक है, कल चलेंगे। जब हम सुबह को तैयार होकर उसके घर में गए, जब मेरे अब्बू ने देखा कि ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, तब अब्बू ने मुझे कहा ये लड़की तो मेरे काबिल है, मेरी उम्र के नौजवान इसको संभाल सकते हैं, इसके हुस्न को, तुम्हारे काबिल नहीं है। तब बाप और बेटे में लड़ाई हो गई। लड़ते 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 वो पुलिस ऑफिसर के पास चले गए। पुलिस ऑफिसर ने कहा अच्छा लड़की ले आओ, आप दोनों का मैं फ़ैसला करता हूँ। जब लड़की को लेकर आए तो पुलिस ऑफिसर ने बोला तुम दोनों क्या आपस में लड़ रहे हो, ये लड़की तो मेरे काबिल है, कोई सरकारी नौकरी वाला ही इसको अपना सकता है, इसकी खूबसूरती, इसका लहजा, इसके ख़र्चे मैं ही उठा सकता हूँ और कोई नहीं, ये तो मेरे लिए बनी है। तब इन तीनों की आपस में लड़ाई होगी कि नहीं, एक कह रहा है मैंने लेनी है, दूसरा मैंने, तीसरा मैंने। तो इन तीनों ने कहा नहीं चलो वज़ीर के पास चलते हैं। वज़ीर के पास जब गए तो वज़ीर ने कहा ऐसा क्या है उस लड़की में जो तुम तीनों आपस में लड़ रहे हो। तो उन्होंने कहा लड़की को लेके आओ, मैं आपका मसला हल करता हूँ। जब लड़की को लेकर आए तो वज़ीर ने कहा तौबा इस्तग़फ़ार, ये लड़की तुम तीनों के काबिल नहीं है, मैं तो बादशाह का वज़ीर हूँ, मैं इसको अपना सकता हूँ, और ये हुस्न की मलका है, ये तो महलों में रहने वाली है, ये कहाँ तुम्हारे घरों में रहेगी, इससे मैंने शादी करनी है। अब चारों में खूब लड़ाई होने लगी, बहुत ही ज़्यादा। तो एक शहर का अमीर आदमी था, उस अमीर के पास चले गए। जब शहर के अमीर के पास गए तो उन्होंने कहा हमारा तो यही मसला है, हम एक लड़की से चारों शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मसला हल नहीं हो रहा। तो उसने कहा अच्छा आप कल मेरी बैठक पे उस लड़की को लेके आना, मैं देखता हूँ उस लड़की की शादी किससे करवानी है। जब लेकर गए तो सब दुआ कर रहे थे कि हमारे हिस्से में वो लड़की आए, लेकिन अमीर ने जब देखा तो अमीर ने कहा ये लड़की तो अमीरों के घर रहेगी, ये मेरे मोहल्लात में रहेगी, लेकिन तुम लोगों से शादी नहीं करेगी ये लड़की। जब उस अमीर ने ये बात की तो ये आपस में पांचों लोग लड़ने लगे। जब पांचों आपस में लड़ने लगे तो लड़की ने कहा चुप रहो, खामोश हो जाओ, मैं अपना फ़ैसला ये खुद ही करती हूँ कि मैंने शादी किससे करनी है। तो उन्होंने कहा चलो बताएं। तो लड़का यही समझ रहा था कि ये मेरा ही इंतखाब करेगी क्योंकि मैं इसकी एज का हूँ, खूबसूरत हूँ। तब उस लड़की ने कहा मैं यहाँ से भागूँगी, तुम मेरे पे पीछे दौड़ लगाना, जिसने सबसे पहले मुझे पकड़ लिया मैं उससे शादी करूँगी। सब तैयार हो गए, लड़की भागने लगी, वो भी पीछे दौड़ लगाने लगे। लगाते 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 वो थक गए। वो एक गड्ढे में एक लड़का गिरा, उसके बाद उसका बाप गिरा, तीसरे नंबर पर पुलिस वाला गिरा, चौथे नंबर पर वज़ीर गिरा, पाँचवें नंबर पर अमीर ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, लेकिन वो भी उस गड्ढे में गिरा। लड़की वापस आकर उसके पास आकर खड़ी हो गई कि उस लड़की ने कहा मैं दुनिया थी जिसके पीछे तुम पांचों भाग रहे थे, लेकिन किसी के हाथ में नहीं आई। अब तुम पांचों इस गड्ढे में जहन्नम में गिरे रहो। लड़कियों के पीछे इस तरह ना भागा करो, इज़्ज़त से किसी को अपना लिया करो। इस कहानी का मकसद ये है कि किसी के पीछे भागने से बेहतर है अपना रास्ता अलहदा करो, अलग अलग करो और अपना इंतखाब कर लो। वो अब पांचों जहन्नम में हैं और लड़की अपने दुनिया में मज़े ले रही है।